Jai Hind, dear students. I welcome you all at Captain Batra classes, and I congratulate you all in after selection in phase 1. आप सभी विद्यार्थियों को हम सभी लोगों ने पढ़ाया ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आप लोगों के लिए प्रयास किया कि आप सभी लोग जो है अपने अपने मिशन में कामयाब हो, और उसका परिणाम हमारे सामने है। बहुत ही सुखद एहसास हो रहा है। आप लोगों की परीक्षा फल यानी जो रिजल्ट है इसके आने के पश्चात से ही लगातार हमारे पास जो है बच्चों की प्रतिक्रियाएं आती रही, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है फेज 2 की प्रिपरेशन के लिए आना चाह रहे थे। क्योंकि रक्षाबंधन का ये अवसर था और इस कारण से जो है थोड़ा सा असुविधाएं थी हम लोगों के समक्ष। हम चाहते थे कि आप लोगों को बहुत जल्दी फेज 2 की प्रिपरेशन कराना शुरू कर दें, लेकिन एक दिन जो है रक्षाबंधन की वजह से ज़रूर इसमें गया। लेकिन जैसे ही रक्षाबंधन का ये अवसर जो है हम लोगों का कल समाप्त हुआ, आज हम लोग आपके सामने हैं और आप सभी लोगों को फेज 2 एग्जामिनेशन के लिए पूरी कंप्लीट गाइडलाइन के साथ यहाँ पर खड़े हैं। आप लोगों की जो है जो क्लासेस है बच्चों, स्ट्रिक्टली जो फेज 2 का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, चूँकि हम लोगों का 20 वर्ष का अपना अनुभव है, जिसमें हम सभी विद्यार्थियों को जानते हैं कि वो किन कमियों से उनका सिलेक्शन नहीं होता है। आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है बिल्कुल नहीं बदला है। आपका फेज 1 फेज 2 जिसे आप लोग जो है वहाँ पर एडाप्टेबिलिटी टेस्ट 1 एडाप्टेबिलिटी टेस्ट 2 के हिसाब से आप जानते हैं। बेसिकली इसमें आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप एज ए डिफेंस पर्सनल आपको वहाँ जज करना चाहते हैं। आपकी अब जो है एजुकेशनल और एकेडमिक जो चीज़ें हैं वो एक किनारे हो गई। अब आप एक डिफेंस पर्सनल या एक कैडेट के रूप में वहाँ सेवाएं दे सकते हैं, सक्षम हैं या नहीं। इसलिए आपको SRT यानी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट से गुजारा जाता है। जहाँ तक SRT का विषय है, यह हिंदी में समझे तो ऐसे कि जैसे किसी परिस्थिति में कैसे आप रिस्पॉन्स करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। तो आप लोगों को यह देखने का वहाँ पे प्रयास किया जाएगा कि आप साइकोलॉजिकली कितना मजबूत हैं, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आप में है कि नहीं, किस परिस्थिति में कौन से निर्णय आप ले रहे हैं, वो आपके साइकी से जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए SRT देखिए, आप जो है जब डिफेंस में जाएंगे तो वहाँ पर हमेशा चैलेंजेज आपके सामने होंगे। आप किसी नॉर्मल सिचुएशन में काम नहीं कर रहे होंगे, और जब चैलेंजेज आपके सामने होते हैं तो निर्णय लेना पड़ता है। किस स्थिति में कैसा निर्णय लिया जाए, इस बात को जो है आप लोगों को सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के माध्यम से जाना जाता है। दूसरा जो आपका है ग्रुप डिस्कशन, मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन में 3 बिंदुओं पर मुख्य रूप से आपको फोकस किया जाएगा। पहला तो यह है कि आप जिस सब्जेक्ट मैटर पर बात करने जा रहे हैं उसमें आपकी अपनी विशेष जानकारी क्या है और आप उसे कैसे जो है देते हैं लोगों को। जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं व्यूज़ को शेयर करना है, किसी तरीके का डिबेट नहीं करना। आप अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक में आपकी क्या अपनी पकड़ है, एक तो ये। दूसरा कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब बहुत तेज अंग्रेजी बोलने से नहीं होता है। कम्युनिकेट का मतलब होता है जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ और आप मेरी बात को ग्रैस्प कर रहे हैं, इसे कहते हैं कम्युनिकेट। कम्युनिकेट एक बाइलेटरल टर्म है, कभी भी यूनिलेटरल नहीं होता है, ये यूनिडायरेक्शनल नहीं होता है। ये तो कहते हैं जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ और आप मेरी बात को रिस्पॉन्स नहीं कर सकते तो कोई नो कम्युनिकेशन। यानी आपको जब मैं कुछ कहूँ और आप भी उसको समझें और आप उसकी प्रतिक्रिया दे सकें, देन इट इज कॉल्ड एज वेल कम्युनिकेटेड। क्लियर? तो कम्युनिकेशन की कई सारी चीज़ें हैं जिस पर हम लोग बाकायदे जो है डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे कम्युनिकेशन आप अपनी बढ़ाएं। जहाँ तक सवाल आपके अंदर एक हाइप और एक डर बैठा रहता है कि हम लोग इंग्लिश में बोलने में दिक्कत होगी, तो मैं आपको बता दूं ऐसा कतई कुछ नहीं होगा। आप लोग सब लोग कॉन्फिडेंट रहिए, सभी बच्चे ऐसे ही होते हैं। आपसे कोई वो ये जानते हैं कि आप हिंदी बेल्ट से, आप कोई ब्रिटेन से नहीं आए हुए हैं कि आप इस तरीके से इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे कि आप हर आदमी स्तब्ध रह जाएगा कि ये बालक कहाँ से आएगा। यू शुड बी जस्ट एबल टू एक्सप्रेस योर व्यूज, ठीक? और वो बातें क्या हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर? और दूसरी बात है जो आपकी फिजिकल फिटनेस की बात है, तो एक नॉर्मल जो है फिजिकल फिटनेस किसी भी यंग यूथ से उम्मीद की जाती है कि 1.6 किलोमीटर जैसी रेस को वो कंप्लीट कर सकता है 6.5 मिनट के 7 मिनट में। और पुशअप सिटअप और ये सब जो कराया जाता है, थोड़ा सा आप ये बात को समझ के चलिए कि आप डिफेंस पर्सनल हैं तो आपके अंदर इतनी क्षमता तो होनी चाहिए, लेकिन उसमें कुछ गाइडलाइन की ज़रूरत है, वो भी हमारे फिजिकल ट्रेनर आपको देंगे। एवरी डे आपकी फिजिकल ट्रेनिंग होगी, प्लस आपको जो है 2 घंटे का GD होगा। जबरदस्त तरीके से आपको ग्रुप डिस्कशन कराया जाएगा और आप सभी विद्यार्थियों को काम भी दिया जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके का असाइनमेंट होगा। हमारे जो है साथी, हमारे सहयोगी KC त्रिपाठी सर और इसके साथ में राय सर
और हमारे साथ में इंग्लिश कम्युनिकेशन के एक एक्सपर्ट है अरशद सर, इज वेरी यंग डायनेमिक, वो सभी लोग मिल करके, और दिलीप पांडे सर, और मैं खुद आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करूंगा, जिससे कि जो है आप लोगों में जो कमियां, देखिए बेसिकली मैं आपको फाइनल वर्ड में, चूंकि समय भी बहुत सीमित है, वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो जेस्चर है दैट शुड लुक लाइक अ डिफेंस पर्सन, क्लियर। और हम उसको एश्योर कर देंगे, इतना हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि अगर आप हमारी क्लासेस में लगातार बने रहते हैं, बिल्कुल डिसिप्लिन सोल्जर की तरह से हमारी आज्ञा का पालन करते हैं, तो डेफिनेटली यू विल एक्सेल एंड यू विल बी फाइनली सिलेक्टेड, दिस इज माई प्रॉमिस, बट यू विल हैव टू फॉलो। ओके, एनी डाउट? आज आप लोगों का पहला दिन है, आप लोगों को जो है हमारी तरफ से वेल विशेष कि हम लोगों का ये प्रोग्राम सफल रहे और हम लोग जो है फाइनली अपने मिशन में कामयाब हो, और हम और हमारे साथी और कैप्टन बत्रा क्लासेस के सभी सदस्यों की ओर से पुनः आपको एक बार शुभकामनाएं। शेष आगे की जो है जो सेशन के विषय में जो आगे का काम होगा वो जो है केसी त्रिपाठी सर कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और सर आज आपको ESRT का पहला राउंड बताएंगे और आपको उस पर टेस्ट भी करेंगे, ठीक है। अब मैं सर को इनवाइट करना चाहूँगा कि इस विषय में जो है आगे की जो है क्लासेस को कंटिन्यू करें, क्योंकि आज आपका फर्स्ट डे है, थोड़ा सा विलम्ब भी हुआ है, ठीक है। जय हिंद सर। थैंक यू सर। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। मैं ये समझूंगा कि आप सारे लोगों से अगर मैं ये पूछूं हाउ इज जोश, एंड दिस जोश शुड नॉट डाउनग्रेड अंटिल यू बिकम सक्सेसफुल। और आज हमारे सामने ये जितने बच्चे बैठे हुए हैं, मैं ये समझ रहा हूं कि आप सारे लोग एक अग्नि परीक्षा दे करके आए। अब लेकिन आगे आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं फेज 2 का, आप सिर्फ ये मान के चलिए कि आप एक स्टेप, केवल एक स्टेप पीछे हैं, और आपको अपनी पूरी ताकत, पूरी एनर्जी, सब कुछ आपको आगे झोंक देना है। और आपका सिलेक्शन, क्लास में जितने बच्चे बैठे हुए हैं, ये हमारा भरोसा, हमारा यकीन है, और इस यकीन को अपने यकीन में और सिलेक्शन में तब्दील करना बच्चों को आपका काम है कि यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं वो सारे बंदे सक्सेसफुल होंगे। और आप लोग पूरे जोश के साथ अपने काम को स्टार्ट करें, अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें, और SRT और GD में जितनी चीज़ें होती हैं, जैसे आप जानते हैं SRT का मतलब क्या है, तो SRT का मतलब है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट मीन्स व्हाट? इसमें कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आने जा रही है जो आप डे टू डे लाइफ में फेस नहीं करते। आप सोचो, क्या जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे और सिलेक्शन के बाद वहाँ पहुँचेंगे तो क्या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जो आप लोगों में एक वर्ड इंग्लिश का आया था, कोई ना कोई वर्ड, कोई ना कोई बच्चे के क्लास में तो वो वर्ड जरूर रहा होगा, यूटोपिया। और आप जानते हैं एक वर्ड आया था यूटोपिया, और यूटोपिया का मतलब है आदर्श राज्य, यानी ऐसी सिचुएशन जहां सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो क्या आपको लगता है कि कोई ऐसी सिचुएशन आने वाली है जो इमेजिनरी होगी, यानी वो सिचुएशन ऐसी होगी जिसको आपने कल्पना नहीं की होगी? याद रखिएगा, वैसी अभी मैं आपको SRT कराने जा रहा हूँ, तो SRT में आप देखिएगा कि वैसी ही सिचुएशन रहेंगी जैसी सिचुएशन हम लोग डे टू डे लाइफ में फेस कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर भी तो आप काम करते ही जा रहे हैं ना। तो चलिए आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं।